गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। आज हम इस वीडियो में सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी के बारे में आपको बताएंगे। अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी पढ़ लिया, हैबिटेट पढ़ लिया और रेंज ऑफ थैलस के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। आज हम देखेंगे कि एल्गी में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एल्गी में जो आपके सिलेबस में ये पेपर है, इसमें हमें 5 ग्रुप्स की एल्गी के बारे में विस्तार से पढ़ना है, जो कि मैं आपको वर्गीकरण में बताऊँगी। लेकिन क्योंकि हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा और ज़ेंथोफाइटा, इन सब डिविजन्स में आने वाली एल्गीज़ को, जो कि 7 जनरा हम इस पर्टिकुलर पेपर में एल्गी से जो संबंध रखते हैं वो पढ़ेंगे। और उन 7 जनरा में मैं आपको ये बता दूं कि जो साइनोफाइसी जो फैमिली है या साइनोफाइटा जो डिवीजन है, उसमें मिलने वाले सेल जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और उसके अलावा और जितनी भी एल्गीज़ हम पढ़ेंगे, उन सभी में जो सेल होता है वह यूकैरियोटिक होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एल्गी के अंदर दोनों प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कुछ जो जनरा हैं, जो साइनोफाइसी जैसे बताया, उसमें जो जनरा होते हैं जैसे कि नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, उसमें आप देखेंगे कि एल्गी जो है प्रोकैरियोटिक होती है। जबकि जो बाकी जेनराज हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स आप पढ़ेंगे, वाउचेरिया पढ़ेंगे, एक्टोकार्पस पढ़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे, इन सब में आप देखेंगे, कारा पढ़ेंगे, इन सब में आप देखेंगे कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक से क्या अभिप्राय होता है, या क्या क्या ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं और कौन सी ऑर्गेनेलीज आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती है। और जो डीएनए या जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक तरीके से साइटोप्लाज्म में ही रहता है। दूसरा यहाँ पर जो कैरेक्टर है इसका, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी एब्सेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो वॉल होती है, जो भित्ति होती है आपकी सेल की, कोशिका की, वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। चौथा पॉइंट है कि ये साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल पे, जो कि बाकी जितनी एल्गीज़ हैं साइनोफाइसी के अलावा, उनमें आपको यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल मिलता है। तो यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो एल्गी की वॉल होती है वो मोस्टली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गीज जो हैं उनके अंदर इस प्रकार का सेल पाया जाता है। अब हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि साइनोफाइटा के मेंबर्स में पाया जाता है, उसमें आपको कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले सेल एनवेलप जो है वो एनक्लोज करता है प्रोटोप्लास्ट को, एक शीथ पाई जाती है और उसके अंदर आप देखते हो प्रोटोप्लास्ट होता है। जो सेल एनवेलप है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है शीथ और दूसरा पार्ट होता है सेल वॉल। शीथ जो है वह म्यूसिलेज की बनी हुई होती है और वह एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब कि बचाव का कार्य करती है किसी भी सेल के लिए, और म्यूसिलेजिनस होती है। तो आप जो भी सेल देखेंगे साइनोफाइसी मेंबर्स में, आप देखेंगे उनके चारों तरफ शीथ
पाई जाती है। और अब जो शीथ है उसके उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको सेल वॉल दिखाई देती है, जो कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। और ये कॉमन फीचर है शीथ का प्रेजेंट होना साइनोफाइसी के मेंबर्स में। और इसीलिए ये इसको हम साइनोफाइटा को, मैं आपको ये भी बता दूं कि साइनोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और उन्हें हम मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। और मिक्सोफाइसी जो वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ होता है स्लाइम एल्गी। स्लाइम एल्गी मतलब जिसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाए। तो मिक्सोफाइसी बोलिए या आप साइनोफाइसी बोलिए या फिर आप उसको स्लाइम एल्गी बोलिए, वो एक ही चीज़ है। या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए, एक ही चीज़ है वो। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है शीथ के अंदर पाई जाती है और वो 4 लेयर्ड होती है। सेल वॉल जो है वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखाती है। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल वॉल का देखने को मिलता है, लेकिन फाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स उसमें नहीं पाए जाते। और जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसके कि सेल वॉल बनी हुई होती है वो मोस्टली ग्लूकोसमाइन होता है, म्यूरामिक एसिड होता है, डाई अमीनो पाइमैलिक एसिड होता है, लेकिन उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो ये फ़र्क है। अगर आप यूकैरियोट से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे उसमें वहाँ पर शीथ भी नहीं पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो ग्रैनुलर ना होके उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। फिर उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, जनरली जो एल्गीज़ हैं उनका मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है। अब आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक एल्गी के सेल का चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शीथ दिखाई दे रही है। ये आप शीथ देख रहे हैं, यहाँ पर शीथ के अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और उसके अलावा अंदर जो है आपको डीएनए एज सच दिखाई दे रहा है। कोई न्यूक्लियस नहीं होके डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो एज सच साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट के अंदर मौजूद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन बॉडीज़ भी लगी हुई हैं, रिजर्व फूड्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फोटोसिंथेटिक लैमिले, जैसे आप अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहाँ क्लोरोफिल वगैरह आपको जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखता है, और थाइलेकॉइड्स वगैरह उसमें लगी हुई होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं वो। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं फोटोसिंथेटिक लैमिली जो है एक तरीके से साइटोप्लाज्म में ही पड़ी हुई होती है। राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का दिखता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो उसको हम 2 लेयर्स में या 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि जो सेंट्रली लोकेटेड क्लियर पार्ट है वो कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म, और जो डेंस पेरीफेरल पार्ट है, जो किनारे का पोर्शन है, उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है जो कि इंटरनल है सेल वॉल के, और इंटरनली प्रेजेंट है, और इसके अंदर आपको प्रोटोप्लास्ट दिखता है। फोटोसिंथेटिक एपरेटस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो है वो पेरीफेरल रीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है, और वो फ्लैटेंड सैक थाइलेकॉइड्स जो हैं, एक तरीके से फ्लैटेंड सैक थाइलेकॉइड जो है, इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रेना। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे वहाँ पर यूकैरियोट में आपको क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड्स मिलते हैं और वो एक के ऊपर एक लगे होते हैं, ग्रेना स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको थाइलेकॉइड्स प्रोटोप्लास्ट में ही लैमिली फ्लैटेंड फॉर्म में मिलते हैं। पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिगमेंट में आपको यहाँ पर क्लोरोफिल ए पिगमेंट मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलेगा, ज़ैंथोफिल मिलेगा, फाइकोबिलिन्स मिलेंगे, और फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन्स आपको मिलेंगे, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल पिगमेंट है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हम जिसे कह रहे हैं वो ब्लू ग्रीन इसीलिए है क्योंकि उसमें फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि फाइकोबिलिन्स हैं,
और क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन से मतलब है क्लोरोफिल ए उसमें ग्रीन कलर प्रदान करती है और C5 ब्लू कलर प्रदान करता है और उसी के कारण इस एल्गी को हम ब्लू ग्रीन कलर की एल्गी कहते हैं। फिर आते हैं हम गैस वैक्यूल्स या सूडो वैक्यूल्स पे, जो कि माइन्यूट मतलब बहुत छोटे मेम्ब्रेनस गैस कंटेनिंग स्ट्रक्चर हैं और वो एक तरीके से बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं एंड इट सर्व्स एज अ स्क्रीन अगेंस्ट इंटेंस लाइट। कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो सेल जो है वो लाइट रहता है, मतलब वो फ्लोट कर सकता है एक तरीके से, और दूसरा ये है कि एक तरीके से शील्ड की तरह वो प्रोवाइड करता है, लाइट जो इंटेंस लाइट होती है उससे भी सेल को बचाता है। तो ये गैस वैक्यूल्स जो कि सूडो वैक्यूल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ये यहाँ पर साइज़ में। तो ये जो है इस तरीके का काम बॉयंसी प्रोवाइड करना और इसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट से सेल को बचाने का काम गैस वैक्यूल्स का होता है। फिर हमने देखा उसमें कई प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि बहुत छोटे ग्रेन्यूल्स हैं और थाइलाकॉइड्स के इधर उधर आसपास बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कुछ अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स है जिनमें कि ग्लाइकोजन जैसा सब्सटेंस स्टोर्ड होता है, कुछ बीटा ग्रेन्यूल्स है जो कि लिपिड स्टोर करते हैं और कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज़ भी प्रेजेंट हैं सेंट्रोप्लाज्म के अंदर विद पॉलीगोनल आउटलाइंस। उनकी आउटलाइन जो है वो पॉलीगोनल होती है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इट लैक्स डिस्क्रीट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है और जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे ही बिखरा हुआ होता है सेंट्रोप्लाज्म के अंदर। और हिस्टोन्स जो हैं, हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि आप अगर यूकैरियोट्स में देखेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की कॉइलिंग होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं या आपको कोई कहे कि साइनोफाइसियन सेल के बारे में बताइए कि जो ये एल्गी है साइनोफाइसी, इसका सेल किस प्रकार का होता है, तो इसका मतलब आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखना है और वो ये सारी विस्तृत जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपको देनी है और चित्र भी बनाना होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। और यूकैरियोटिक सेल जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल का पूरा अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफ़ी कुछ हमें इसमें दिखाई देता है। जैसे फ्लैजिला आप देख रहे हो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देख रहे हो, आई स्पॉट, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस, पायरिनॉइड, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं। तो मैं इस यूकैरियोटिक सेल को अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी और आशा करती हूँ कि आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बुक से भी पढ़िए और फिर अगले वीडियो के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।